सुल्तानपुर में आज सम्राट अशोक क्लब एवं ओबीसी महासभा ग्राम भगवानपुर पोस्ट लोहरा मऊ जिला सुल्तानपुर द्वारा आयोजित चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान की जयंती मनाई गई। जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सुल्तानपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने दीप प्रज्वलित कर सम्राट अशोक महान के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण किया। सम्राट अशोक क्लब ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को माला पहनाकर स्वागत किया। सल आपको बताते चले कि मीडिया के सवालों पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नौजवानों को ठगने का काम किया है। देश की सारी कंपनियों को बेचकर देश को खोखला करने में लगे हैं। देश की जनता महंगाई व जीएसटी से परेशान है, किसान जानवर से परेशान है, तो वहीं युवा नौजवान रोजगार के लिए परेशान है। मौर्य ने भाजपा सरकार पर जमकर कटाक्ष किया। भारत में हर किसी बड़ी शख्सियत की जयंती मनाने का चलन है। पार्टियों से जुड़े नेताओं की जयंती संबंधित पार्टियां अपने अपने हिसाब से मनाती हैं। देश में कुछ ऐसी हस्तियां भी हैं जिनकी जयंती सभी राजनीतिक पार्टियां मनाती हैं, लेकिन आपको जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि हमारे देश में सम्राट अशोक की जयंती नहीं मनाई जाती है। सम्राट अशोक के बारे में हम बचपन से यही पढ़ते आए हैं कि वह महान थे। इतिहासकारों ने उनके नाम के साथ महान लिखा। ऐसे भारत के इतिहासकारों ने ही नहीं किया है, बल्कि उनके लिए महान शब्द दुनिया भर के इतिहासकारों ने लिखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सम्राट का राज चिन्ह अशोक चक्र भारतीय ध्वज में भी लगते हैं। सम्राट का राज चिन्ह चार मुखी शेर को भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक मानकर सरकार चलाते हैं और इसी के अंतर्गत सत्यमेव जयते को अपनाया गया है। और भी बहुत सारी खूबियां इनके संबंध में हैं। हम सब जानते हैं कि देश में सेना का सबसे बड़ा युद्ध सम्मान सम्राट अशोक के नाम पर ही अशोक चक्र दिया जाता है। इनसे पहले या बाद में कभी भी ऐसा राजा या सम्राट नहीं हुआ। अखंड भारत के निर्माता शासक महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी की जयंती के अवसर पर बदलापुर जनपद जौनपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए मैं जा रहा हूं। यहां पर स्वागत कार्यक्रम में साथियों ने रोका, जिसके नाते यहाँ भी मेरा अल्प विश्राम हुआ। कुल मिलाकर के सम्राट अशोक के ज़माने में हमारे राष्ट्र की सीमा इराक और ईरान से लगी हुई थी। नित्य प्रति भारत खंड खंड होता गया। आज उसके कई टुकड़े हो गए, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग स्वर्णाक्षरों में इतिहास में नाम दर्ज कराने वाले सम्राट अशोक को भूल गए हैं, जिनका कोई योगदान नहीं था उनको आदर्श के रूप में स्थापित करते हैं। जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया उनका नाम लेना तक पसंद नहीं करते हैं। स्वाभाविक रूप से राष्ट्रवाद का नारा देने वाले लोग आज राष्ट्र के साथ मजाक कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 15, जिसके अंतर्गत संविधान में स्पष्ट इस बात की व्याख्या है कि धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, फिर भी संविधान की कसम खाने वाले लोग समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का नारा देकर के भाईचारे का कत्लेआम कराने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की कल्पना करता है, तो वहीं पर संविधान की कसम खाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं।
जो अपने आप में संविधान विरोधी है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री किसी एक जात का नहीं, किसान को महंगे दाम पर बीज, खाद, रासायनिक और पेस्टिसाइड आज तमाम चीज़ें उसको महंगे दामों पर लेना पड़ रहा है। इसी के साथ ही साथ छुट्टा जानवर किसान की फसल को पूरी तरीके से चर करके बराबर कर दे रहे हैं, चौपट कर दे रहे हैं। छोटा किसान के घर में फसल का उपज आता ही नहीं, छुट्टा जानवर ही उसको चर के बराबर कर देते हैं। जीएसटी लघु एवं मध्यम व्यापारियों के शोषण का माध्यम बन गई। आज़ादी के बाद भाजपा पहली सरकार है जो राष्ट्रीयकृत संपत्तियों विभागों को अपने चहेते उद्योगपतियों के हाथों में बेच रही है। देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सारे रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC आदि अपने चहेते उद्योगपति अदानी और अंबानी के हाथों में अरबों खरबों की संपत्ति कौड़ियों के भाव भेज दिया है। बैंक इन पर अलग से मेहरबान है, यानी जिन विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलने की गुंजाइश थी, उन विभागों को निजी हाथों में बेचकर हमेशा हमेशा के लिए नौजवानों के मुंह का निवाला छीन रही है सरकार। आज भाजपा सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है। जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे देश को लूट कर सारा का सारा पैसा इंग्लैंड भेजा करती थी, वैसे ही भाजपा सरकार पूरे देश को लूट कर अदानी और अंबानी की तिजोरी भरने में लगी हुई है। ये देश का दुर्भाग्य है कि आज राष्ट्रवाद का नारा देने वाले लोग राष्ट्र हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, राष्ट्रीय संपत्तियों को बेच रहे हैं और साथ ही साथ आज धार्मिक उन्माद पैदा कर हिंदू मुसलमान भाईचारे को तार तार कर रहे हैं। हम समझते हैं यह देश के लिए दुखद है, क्योंकि देश की आज़ादी में सभी लोगों का योगदान है, सभी लोगों की शहादत शामिल है, सभी लोगों का त्याग है। बहुत से लोग, लाखों लाख की संख्या में लोग जेलों में रहे,